हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय, सुंदर संगति, सुंदर घड़ी के लिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, तारागण, चांद, सितारे, सबको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया। और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को भी बनाया। जिसने परमेश्वर को बनाया, आज वो लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, सूर्य, चांद, सितारे, आज लोग सृष्टि की पूजा करते हैं। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमको अद्भुत रीति से बनाया, अपने हाथों से हमको रचा। लेकिन संसार में जो कुछ भी है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। लेकिन हम उस जीवित परमेश्वर को नहीं, हम संसार की पूजा करते हैं, संसार की अर्चना कर रहे हैं। आज लोग बनाने वाले को भूल गए, जिसको परमेश्वर ने बनाया उसकी पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर मूर्तियों में नहीं रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर रहता, हमारे मन में रहता है। इसीलिए वो कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। ना उसकी प्रतिमा बनाना है जो आकाश में, पृथ्वी पर, और क्या लिखा है, जो पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। आज मनुष्य सृष्टि की पूजा कर रहा है। अपने स्वरूप में हम सबको परमेश्वर ने बनाया। आज हम मंदिरों को परमेश्वर को कहां ढूंढ रहे हैं? चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। परमेश्वर तो कहता है, मैं तुम में वास करता हूं। हम में परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर किसी मंदिर, चर्च, मस्जिद में नहीं रहता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है, हमारे मन में। तभी तो वो कहता है, यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू उनको दंडवत ना करना और ना किसी की उपमा करना। तू उनको दंडवत ना करना जो सृष्टि में बनाया हुआ है। आज मनुष्य उसी सृष्टि की पूजा अर्चना कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य आज उसकी पूजा कर रहा है। जानवर की पूजा मनुष्य कर रहा है, पहाड़ों की पूजा मनुष्य कर रहा है, सूर्य की पूजा मनुष्य कर रहा है, चांद की पूजा मनुष्य कर रहा, तारागण की पूजा मनुष्य कर रहा, समुद्र की पूजा मनुष्य कर रहा, और अनेक जानवरों की पूजा मनुष्य कर रहा। ये सब परमेश्वर ने सृष्टि में बनाई है। परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा ये सब रचा गया है। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, आज हम उसको नहीं पूज रहे हैं। जो सृष्टि में बनाया, मनुष्य आज उसको पूज रहा है। और कई लोग चर्च में भी करते हैं, जाते हैं चर्च के सामने, क्या है ये
आज मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और आज हम परमेश्वर को किस में ढूंढ रहे? लक्कड़, पत्थर, जानवर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे। परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। बाइबल में लिखा, हे सूर्य, चांद, सितारे, यहोवा की या स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। ए ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज लोग, परमेश्वर क्या कह रहा है? हे सूर्य, चांद, सितारे, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। आज मनुष्य सूर्य, चांद, तारागण को क्या है? पूज रहा है। हालेलुया। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में देखते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोड़ते हैं, जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोड़ते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं। सुनार को मजदूरी देकर क्या है? सोने चांदी के वो देवता बनाते हैं। और सुनार को क्या है? मजदूरी भी दी जाती है। अपने हाथों से सुनार खुद मूर्ति को बनाते हैं, एक देवते को बनाते हैं, और सुनार को क्या इनाम दिया जाता है? यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं। वे उनको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, और वे उनको क्या है? कंधे पर उठाए लिए फिरते हैं, कंधे पर। आज जैसा कौन सा देवता है? उसकी आंखें तो है, लेकिन वो देख नहीं सकता। मुंह तो है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। कान है, लेकिन वो सुन नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते, और वो वहीं खड़ा रहता है। जहां पर उसको एक स्थान पे रखा जाता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, वो हिलडुल नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर हमें चिताता है, जो सृष्टि की रचना मैंने की, और सृष्टि में जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, आज मनुष्य उसके ज्ञान ना होने के कारण क्या है? उस सृष्टि की पूजा कर रहा है। हम मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, जिंदा परमेश्वर ने, लेकिन हम जिंदा परमेश्वर की उपमा नहीं कर रहे हैं, जिंदा परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। हम क्या है? जानवर को, ऊंचे पहाड़ को, सूर्य, चांद, सितारे, इन चीजों को क्या है? पूज रहे हैं। हालेलुया। तब वो परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की यहाँ पे कहता है कि वो उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसके स्थान में रख देते, और वह वहीं खड़ा रहता है। वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। अपने स्थान से, जिस स्थान पर उस देवता को रखा जाता है ना, वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकता है। मनुष्य के हाथों की रचना मनुष्य ने खुद बनाया है, कैसे हटेगा? नहीं हट सकता है। लेकिन यदि कोई उसकी दुहाई भी दे, यदि कोई उसकी दुहाई भी दे, उसकी पूजा अर्चना करे, रात दिन मेहनत करके उसके पीछे उससे प्रार्थना करे, तब भी क्या? जितनी भी दुहाई दो, जितनी भी प्रार्थना करो, लेकिन तो भी वो ना सुन सकता है। कान है, वो नहीं सुन सकता। मेरे प्रियो, आज अंधविश्वास, पाखंडवाद इस दुनिया में, इस संसार में बड़ा तेजी से फैल रहा है। सच्चे जीवित परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढ रहा है।
सोने चांदी की मूर्त को बनाकर उसे लोग अपने कांधे पे उठा लेते हैं और जिस स्थान पे वो रखा जाता है उस स्थान से वो हिल डुल भी नहीं सकता। और आगे कहता है यदि कोई उसकी दुआई भी दे तो भी वो ना सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। विपत्ति से उस मनुष्य का कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो मनुष्य का उद्धार कर सकता है, कोई भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। इसीलिए हम उस ज्योति को हमें पहचानना होगा। आज जितने भी क्रिश्चियन लोग ये ऐसा करेंगे, किसको दंडवत कर रहे हैं? परमेश्वर तो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर वास करता है। आज हम किसी बिल्डिंग के सामने, किसी चर्च के सामने, या हम उस लक्कड़ के बनाए हुए चर्च में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर मेरे प्रिय आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। आज हमें इन बातों पर गौर करना होगा। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दिया है, लेकिन हम अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही बुद्धि के द्वारा परमेश्वर आज इस संसार में काम कर रहा है। जिसने हमें बनाया उसको नहीं ढूंढ रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट रीति से यहां पे कहती है वे उसको कांधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वो वहीं खड़ा रहता है, वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दवाई भी दे तो भी वो ना सुन सकता और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। विपत्ति से उद्धार नहीं कर सकता है। उद्धार से बल सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह के द्वारा। बिना यीशु के हम स्वर्ग नहीं जा सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।